कार्यकर्ता से नेता बनाने का काम आदरणीय सुशील मोदी जी ने किया। और विशेष तौर पर सुशील जी जिस तरह संयम व्रत कर पूरी पार्टी को भी साथ खड़ा करना और पूरी एनडीए को भी खड़ा करना, ये यदि किसी ने सिखाया है तो वो आदरणीय सुशील मोदी जी ने सिखाने का काम किया है। तो सुशील जी को जानना समझना इतना आसान नहीं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है उनके नजदीक से उनके संपूर्ण जीवन को जानने के लिए। इसलिए उस पुस्तक के भी लिखवाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं को उससे उनके जीवन के बारे में समझ मिल सके। उनके जीवन से हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और आज सही में उनके प्रति श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उनके सोच थे, जो विचार थे, जो उनकी कार्य पद्धति थी, उसको हम सब लोग आत्मसात करें और उसके अनुरूप जीवन को ढालने की हम कोशिश करें। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना तो सुशील मोदी जी विधायक दल के नेता थे, तो लगातार फिर उसके बाद सरकार बन गई तो नीतीश जी अध्यक्ष, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, सुशील जी उप मुख्यमंत्री थे और मैं एनडीए का कन्वीनर था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पास कितनी चीजें होंगी जिसको हम साझा कर सकते हैं आपके साथ। अगर किसी कार्यकर्ता के यहाँ कोई दुख का घड़ी आता था तो सुशील जी उनके घर पर जरूर जाते थे। सुशील जी अनुशासित कार्यकर्ता थे, अनुशासन पर उनको बहुत ही विश्वास था। गठबंधन की राजनीति को भी कैसे धरातल पर अच्छी तरीके से चलाया जाए, ये सुशील मोदी जी से ही बहुत लोगों ने सीखा। आदमियों की तरह आदों और विचारों की उम्र बढ़ती है, लेकिन कुछ विचार कभी बूढ़े नहीं हो सकते हैं और कुछ यादें कभी फीकी नहीं पड़ सकती। सुशील मोदी अमर रहे, सुशील मोदी अमर रहे। आज अत्यंत ही दुख और पीड़ा के साथ पहली पुण्यतिथि आदरणीय सुशील जी का हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे संजय गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, हम लोगों के गार्जियन और विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, आदरणीय मंगल जी, आदरणीय विवेक जी, भीम सिंह जी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सभी माननीय मंत्रीगण, आदरणीय श्रीमती जेसी मोदी जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, माता बहनों और नौजवान साथियों, आज जिस व्यक्ति के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग जुटे हैं, पीड़ा को दे रहा है और जो रास्ते उन्होंने दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उस दौर को याद करते हैं। ठीक कर रहे विवेक जी ने ठीक कहा कि मोटी किताब लेके चलते थे। मेरी तो पहली मुलाकात लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर मैंने उनको देखा था और उस जमाने में हम देखते थे कि जब सुशील जी कोई किताब लेकर आते थे तो सरकार में खलबली मच जाती थी कि आज कौन सा नया घोटाला खोलने वाले, और वो स्थिति को भी देखा हम लोग। और सुशील जी लगातार अध्ययन करते थे और कई बार 15 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो, ये तीनों चुनाव में मैं उनके सहयोगी के तौर पर बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर काम करता था प्रदेश स्तर पर। लेकिन जो उनसे सीखने वाली बात थी साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक को सींचने का भी काम आदरणीय सुशील मोदी जी ने किया है। और साथियों, आप देखते हो जब मैं सरकार में आया और संगठन में आया, अध्यक्ष वो भी रहे थे, पुराने अध्यक्ष थे, और जब मैं
पहली बार अध्यक्ष के तौर पर जब हमारा नोटिफिकेशन पार्टी के द्वारा किया गया और मैं राय करने के लिए, विचार करने के लिए सभी नेताओं से मिल रहा, वे ऐसे नेता थे जो सुझाव, सटीक सुझाव देने का काम करते थे साहब। और जब हम सरकार में आए तो हमको एक चीज जरूर स्मरण उन्होंने कराया, क्योंकि मेरा जो अनुभव था विकास के कार्यों के लिए विभागों में काम करने का आदत था, लेकिन उन्होंने जस्ट उल्टा कहा कि आप पार्टी के नेता हैं, नेता की हैसियत से किसी भी कीमत पर आपको वित्त मंत्रालय नहीं छोड़कर अपने पास रखना है, क्योंकि सरकार पूरी तरह जान पाएंगे, सरकार का अनुभव हो पाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद दूसरा कोई विभाग है जिसके पास सारे विभाग फाइल आता है तो वित्त विभाग होता है। तो कई चीजों का स्मरण बड़ा स्पष्ट लगता है कि एक सटीक सुझाव, लगातार मोटिवेशन देने का काम आदरणीय सुशील जी करते थे। और कई लोग जो यहाँ इस मंच पर बैठे हैं, उनको लगता है 70 से 80% लोगों को आप अनुभव करेंगे तो आदरणीय सुशील जी ने ही सींच कर कार्यकर्ता से नेता बनाने का काम आदरणीय सुशील मोदी जी ने किया। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3 बजे आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि 3 बजे आदरणीय सुशील मोदी जी के स्मृति में एक स्मृति पार्क का लोकार्पण करने वाले हैं। आप लोगों से भी आग्रह करूंगा सभी लोग वहां आए। और इसके साथ साथ भी कई चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, जैसा कि आदरणीय भाभी जी ने बताया कि उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत पुराने रहे, छात्र आंदोलन से लेकर, और वो बार बार कभी भी बैठते हैं तो सुशील जी, रविशंकर जी, नंदकिशोर जी, प्रेम जी की चर्चा बहुत करते हैं। इनके जो अनुभव रहे, इनके जो काम करने के तरीके रहे, उसकी चर्चा लगातार करते रहते हैं। और विशेष तौर पर सुशील जी जिस तरह संयम व्रत कर पूरी पार्टी को भी साथ खड़ा करना और पूरी एनडीए को भी खड़ा करना, ये यदि किसी ने सिखाया है तो वो आदरणीय सुशील मोदी जी ने सिखाने का काम किया है। इसलिए आज उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनको भी उस कार्यक्रम में जाना, लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूँ उनकी कमी को तो हम लोग पूरा कोई नहीं कर सकते। पूरा जो हमारा हम लोग साथी लोग यहाँ बैठे हैं, दिलीप जी हो, मंगल जी हो, विजय सिन्हा जी हो, नंदकिशोर जी हम लोग के मार्गदर्शक के तौर पर बैठे हैं, प्रेम जी हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सुशील जी के दिखाए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष के विधायक के नाते भूमिका हो, विपक्ष के नेता के नाते भूमिका हो, सरकार में आने के पहले लोकसभा के सांसद के रूप में भूमिका हो, सरकार में उप मुख्यमंत्री के नाते भूमिका हो, वित्त मंत्री के नाते भूमिका हो, और फिर बाद में जब वो सरकार में नहीं रहे तो राज्यसभा सदस्य के रूप में और पार्टी के नेता के रूप में जो उनकी भूमिका रही है, जो उनके जीवन के विभिन्न आयाम हैं, वो हम सब लोगों को जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको समझना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा और हमको पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी और हमने दोनों लोगों ने पिछले कुछ महीने से प्रयास शुरू किया कि सुशील जी के जो संस्मरण है, सुशील जी के जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं, उनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, संसद या विधानसभा और विधान परिषद के अंदर के उनके जो वक्तव्य हैं, इन सारे चीजों को एक पुस्तक के रूप में संकलित करने का हम काम करेंगे। और नीरज जी, उनके साथ टीम और हम सब लोग मिलकर उस पुस्तक को तैयार कर रहे हैं। अगले कुछ महीने में, चूंकि सुशील जी को जानना समझना इतना आसान नहीं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है उनके नजदीक से उनके संपूर्ण जीवन को जानने के लिए, इसलिए उस पुस्तक के भी लिखने लिखवाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं को उससे उनके जीवन के बारे में समझ मिल सके।
2-3 बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो सुशील जी, चाहे वो कोई भी विषय हो, कोई मुद्दा हो, कोई घटना हो या कोई राजनीतिक परिस्थिति हो, किसी भी विषय में वो सतही जानकारी नहीं रखते। जब भी कोई बात होती थी तो उसके डेप्थ तक जाते थे, एकदम जड़ के अंतिम बिंदु तक पूरा घटनाक्रम क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, यदि कोई विषय है तो पूरा विषय क्या है, और जब तक वो पूरी तरीके से उस विषय के बारे में समझ नहीं जाते थे तब तक वो स्थिर नहीं रहते थे और अपना विचार उस विषय में नहीं देते थे, तब तक वो जानकारी प्राप्त करते रहते थे। ये बहुत बड़ी चीज उनसे मैंने व्यक्तिगत जीवन में सीखी है कि किस प्रकार से जानने और समझने की ललक होनी चाहिए। और सुशील जी ने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को निखारने का काम किया, वो हमेशा इस बात पर ध्यान देते थे, केदार गुप्ता जी उसकी चर्चा कर रहे थे, कैसे के क्षेत्र से किस कार्यकर्ता को आगे निकाला जाए, किस समाज के लोगों को आगे निकाला जाए, और उसकी जो वो बारीक परख रखते थे वो अभी अद्भुत था। और किसी सही अच्छे कार्यकर्ता के लिए किस तरीके से प्रयास करना चाहिए वो भी उनसे हम सब लोगों ने सीखा है। तो सुशील जी के जीवन से हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और आज सही में उनके प्रति श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उनके सोच थे, जो विचार थे, जो उनकी कार्य पद्धति थी, उसको हम सब लोग आत्मसात करें और उसके अनुरूप जीवन को ढालने की हम कोशिश करें। यदि कुछ भी हम कर सके सुशील जी के जीवन के कुछ हिस्से को, तो हम सबका भी जीवन धन्य होगा और समाज के लिए भी हम कुछ कर पाएंगे। इतना ही कहता हुआ सुशील जी के चरणों में पुष्पांजलि निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जब दोनों आदमी हम लोग छात्र थे, थोड़ा अंतर था, सुशील जी पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे और मैं मध्य विद्यालय का छात्र। और जब पहली बार तो छात्र के महासचिव का चुनाव लड़ने पटना विद्यालय में, मैं जाति किशन का नगर था मुझे। बाद के दिनों में जब आपातकाल आया तो हम अपने अपने काम में लग गए। आपातकाल की समाप्ति के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी चला गया, वो जाति किशन में 4 घंटे निकल गया। लेकिन फिर से जब राजनीति में हम आए सक्रिय होकर के, संयोग के देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना तो सुशील मोदी जी विधायक दल के नेता थे। तो लगातार फिर उसके बाद सरकार बन गई तो नीतीश जी अध्यक्ष, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, सुशील जी उप मुख्यमंत्री थे और मैं एनडीए का कन्वीनर था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पास इतनी चीजें होंगी जिसको हम साझा कर सकते हैं आपके साथ। लेकिन जैसा बताया कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उन चीज़ों का चर्चा विस्तार से नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि सुशील जी से बहुत कुछ सीखना है लोगों को। मैं देखता था कि जब वो अखबार पढ़ते थे, अखबार में टिक लगाया करते थे, अलग अलग विषयों पर जो समाचार सुनते थे, तो क्या क्वेश्चन करना है असेंबली में कभी अगर जरूरत पड़ती तो उस विषय पर टिक लगाया कटिंग काटते रखते थे। तो क्या करते रहते हैं आप? तो बाद में उन्होंने बताया कि देखिए ये विषय तो नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन क्या करेगा, पूरा क्या पूछेगा। तो जैसा शिक्षा मंत्री पांडे जी ने विषय की गहराई में जाना और विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए कभी अवसर का इस्तेमाल नहीं किया। ये नहीं सोचा कि इस व्यक्ति से बात करें कि नहीं करें, छोटा है बड़ा है। मैंने तो पहले भी इस बात को साझा किया है। एक और ऑटोमोबाइल के बारे में कुछ जानना था उनको, तो मुझे फोन किया कि बेटा का नंबर क्या है आपका? हमको बोलिए ना क्या बात, मुझे कुछ बताते हैं। नहीं नंबर दीजिए, और मेरा बेटा सीधे बात किया, उस विषय की पूरी जानकारी। एक तो विषय की गहराई में जाना चर्चा होनी, दूसरा क्या था वो अध्ययन करते थे और हर विषय पर अलग अलग चीजें बना के रखते थे। उनका पता नहीं क्या तौर तरीका था चीजों को रखने का, जब जिसकी आवश्यकता पड़ती निकाल के ले आते थे। क्योंकि हम लोग लगातार अध्यक्ष और नेता रहे, वो हम अध्यक्ष रहे पार्टी के, तो बहुत सारे विषयों पर हम साझा किया करते थे। आंकड़े तो पता नहीं कितना उनके पास थे, उन आंकड़ों के बारे में चर्चा हम और वो ज्यादा किया करते। स्वाभाविक रूप से जब पार्टी का अध्यक्ष और नेता बैठेगा तो स्वाभाविक की चर्चा करेगा विधानसभा में क्या करना है, इस सीट में क्या करना है। लेकिन मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि जी का व्यक्तित्व बहुआयामी, जहां अध्ययनशील थे, विषय की गहराई में जाते थे, वहां साथ साथ चीजों को संभाल के कैसे रखना चाहिए
विधायी कार्य में अपनी प्राथमिकता क्या तय करनी चाहिए और एक विधायक के नाते, एक मंत्री के नाते कैसी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। हम सब सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम सबको इन चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए और सुशील जी का जो बहुआयामी व्यक्तित्व था उससे हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में जरूर मंथन करना चाहिए। इतना ही आग्रह करता हुआ मैं सुशील जी के चरणों में सदा विनती करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रद्धेय सुशील मोदी जी के संस्मरण, उनकी यादों के बहुत सारे पहलू को आपने सुना, देखा। आदमियों की तरह यादों और विचारों की उम्र बढ़ती है, लेकिन कुछ विचार कभी बूढ़े नहीं हो सकते हैं और कुछ यादें कभी फीकी नहीं पड़ सकती। माननीय सुशील मोदी जी एक विचार थे, पार्टी के शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले सफल कार्यकर्ता थे और उन्होंने जो मापदंड स्थापित किए, आज सबको उनकी यादें कहीं न कहीं उनकी कमी महसूस हो रहा है। उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि उनके स्मृति में जिस पार्क का उद्घाटन है वहाँ सभी को जाना है। श्रद्धेय सुशील मोदी जी के विचार ठहर क्यों गए, रुक क्यों गए, बड़े हृदय के लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो स्नेह और प्रेम के माध्यम से वट वृक्ष बना रहे थे, उस पर विचारना है, आगे बढ़ना है, इनको अपनी स्मृतियों में समेट कर रखना है। माननीय सुशील मोदी अमर रहे, श्रद्धेय सुशील मोदी अमर रहे। और आदरणीय सुशील मोदी जी से प्यार करने वाले भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं और आदरणीय सुशील जी के प्रति जो संस्मरण है उसकी चर्चा कर रहे हैं। मुझे भी बहुत दिनों से सुशील मोदी जी के साथ रहने का अवसर मिला था और लगातार राजनीतिक रूप से भी उनके नजदीक रहने का मौका मिला। सुशील जी कार्यकर्ता को पहचानते थे, कार्यकर्ता के कार्यशैली को पहचानते थे और हर वक्त समाज से सामाजिक समरसता और सामाजिक वर्गीकरण में भी एक एक लोगों का ख्याल रखते थे। सुशील जी की 2-3 खूबियां थी और उसमें था कि अगर किसी कार्यकर्ता के यहाँ कोई दुख का घड़ी आता था तो सुशील जी उनके घर पर जरूर जाते थे। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा कि सुशील जी कहीं भी कोई कार्यकर्ता के घर में किसी तरह का मृत्यु हुआ या दुख का घड़ी आया तो 300-400 किलोमीटर तक भी वो जरूर जा करके उस कार्यकर्ता से मिलते थे। सुशील जी अनुशासित कार्यकर्ता थे, अनुशासन पर उनको बहुत ही विश्वास था और जैसा कि पहले के वक्ता ने कहा कि वो हर वक्त डाटा पर विश्वास करते थे। उनके पास एक एक पूरे बिहार का सामाजिक वर्गीकरण और डाटा कि किस तरह तकनीकी रूप से राजनीति किया जाए, इस बात का वो ध्यान रखते थे। कोई भी कार्यकर्ता उनके पास जाकर फालतू बातें नहीं सुना सकता था और कभी भी वो कान के पतले नहीं थे, फालतू बात सुन के और तुरंत कोई अपना विचार नहीं बनाते थे। अगर उनको लगता था कि ये कार्यकर्ता कुछ ज्यादा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसके मुंह पर वो बता देते थे कि आप ये सही नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत कम नेताओं में इस तरह का गुण होता है, विचार होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एकदम राफ साफ बात करते थे और राफ साफ बात करने के कारण उनको एक अलग छवि के रूप में देखा जाता था। गठबंधन के राजनीति को भी कैसे धरातल पर अच्छी तरीके से चलाया जाए, ये सुशील मोदी जी से ही बहुत लोगों ने सीखा। तो इस तरह करके
सुशील मोदी जी राजनीति के चाणक्य थे। राजनीति कैसे किया जाता है, कैसे कार्यकर्ताओं को पहचाना जाता है, कैसे समय प्रबंधन किया जाता है, और गांव के सुदूर क्षेत्र में भी कौन कार्यकर्ता दुखी है फोन करके उसका हाल चाल जरूर लेते थे। आजकल तो हम लोग ऐसा नेता हो गए हैं कि कार्यकर्ता को शायद फोन भी नहीं करते। उनके यहाँ सूची बना रहता था कि इस महीना में इस जिला में हम इस कार्यकर्ता को फोन करेंगे, और एक छोटे छोटे कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष तक उनका फोन जाता था। ये हम लोगों को सीखने की बात है। सीखना चाहिए कि जब आप बड़े पद पर रहकर किसी मंडल अध्यक्ष को, बूथ अध्यक्ष को फोन करते हैं तो उसके दिल में कितना सुकून महसूस होता है कि लगता है कि नहीं, पार्टी का बड़ा नेता भी छोटे कार्यकर्ता को पहचानता है। ये सुशील जी की खूबी थी। तो बहुत कुछ सीखने का सुशील जी से हम लोगों को मिला है, और बहुत कुछ जानते हुए भी आज तक नहीं सीख पाए हैं, उसको हम लोगों को अपने जेहन में उतारने की आवश्यकता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए सुशील जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सुशील जी की पुण्यात्मा जहां भी है उसे शांति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और 2 मिनट और इसके पश्चात सब लगाएंगे क्रमशः मंच पर पुष्पार्चन करते हुए इस सभा से जाने का काम करेंगे। वो अपने अपने जगह पर 2 मिनट का मौन रखने का काम करेंगे।